अहम है, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज जो एक न्यू वैकेंसी आई है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। आपकी तैयारी आप लोग लग जाइएगा और आप लोग को यहाँ से नौकरी पक्की, अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो देखिए आज की वैकेंसी क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं। चैनल की ओर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्या है, सामने देख रहे हैं आप, बिहार विधान सभा सचिवालय पटना, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 524। बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक और उर्दू सहायक एवं अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 524 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो वेबसाइट आपको दिया गया www.vidhansabha.nic.in पे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित तिथि और अन्य निर्देश है। तो रजिस्ट्रेशन करने की, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 29/11/24 को 11 बजे तक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13/12/24। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का 15/12/24। उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सहयोग के भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन करते हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम के संबंध में सूचना प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आपका पुस्तकालय सहायक है, उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक अनुवादक, अंग्रेजी हिंदी का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जो पुस्तकालय सहायक का वेतन है वो 7 पे है, जो 44,900 है। उर्दू अनुवादक की बात करें तो 44,900 रुपये है। उर्दू सहायक की बात करें 44,000। ये सब आपका बेसिक बनाया गया, उसके बाद आपका इतना बढ़ा के दिया जाता है, ठीक है। अनुवादक अंग्रेजी का भी वैसे ही है। तो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि रखी गई है 29/11 बजे पूर्वाह्न से। ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि जो शुरू होगा आपका 29 से और ख़त्म हो जाएगा 13/12/24 को। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 15/12/24 तक है। अब आपको क्या क्या लगेगा, पोस्ट कितना है, ये आपका पुस्तकालय सहायक का, जिसमें पोस्ट संख्या 2 है। उर्दू अनुवादक का भी पोस्ट संख्या 1 है। उर्दू सहायक का आपका 2 है। अनुवादक अंग्रेजी का 2 है, ठीक है। आगे है आपको क्या क्या लगेगा, तो ये आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी का जो होगा वो पुस्तकालय सहायक राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ किसी विषय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। अगर आप उर्दू अनुवादक के लिए भर रहे हैं तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी स्नातक के समक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक के भाषा का एक विषय उर्दू आवश्यक, अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की उपाधि। उसके बाद है 3 में उर्दू सहायक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक समक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू होना आवश्यक है। अनुवादक अंग्रेजी के लिए बात करें तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक समक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेजी अवश्य, अथवा मतलब अगर आप अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं तो आपका अंग्रेजी होना लाजमी है। अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आपका हिंदी होना है, उर्दू का तो आपका उर्दू होना है। कहा गया कि योग्यता रखने वाले आवेदक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकता है, इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबोधित पदों में बगल में दिए गए बॉक्स में सही कर चिन्ह लगा देंगे। वे उस पद के लिए अभ्यर्थी समझे जाएंगे। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने का एक ही शुल्क देना होगा। अलग अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की लाभ की बात करें तो आरक्षण उन्हें मिलेगा जो बिहार के होंगे, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको क्या क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अविवाहित विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता का निर्गत प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद अस्थायी निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगेगा।
जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, क्रिमिनल, ये आपका लगेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो एक बार फॉर्म ज़रूर भरिए, एक मौका है, मेहनत से तैयारी कीजिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। हमारे चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो करते हैं यही समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।